नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। करोड़ों के खेल में बुरे फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई है। आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी ने कोर्ट में अभियोजन मंजूरी का आदेश पेश किया। आईएनएक्स मीडिया केस में यूपीए सरकार में ताकतवर मंत्री रहे पी चिदम्बरम फंसते हुए दिख रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अपना फंदा और कस दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आदेश को दिल्ली के स्थानीय अदालत में पेश किया। ईडी के इस कदम से इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई में तेजी हो सकेगी। ईडी की जांच में जो खुलासे हुए हैं वे किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। आरोप है कि पी चिदम्बरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह मंजूरी मुफ्त में नहीं मिली। ईडी ने बताया कि जांच से पता चला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB क्लियरेंस देने और बाद में उसे नियमित करने के एवज में भारी भरकम घूस की मांग की गई। मजे की बात यह रही कि यह पैसा सीधे नहीं लिया गया, बल्कि तत्कालीन वित्त मंत्री के बेटे कार्ति पी चिदम्बरम के मालिकाना हक और नियंत्रण वाली संस्थाओं के जरिए कलेक्शन किया गया। पैसे को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा एक जाल बुना गया था, जो कुछ इस प्रकार से था। लेयरिंग और इंटीग्रेशन रिश्वत की रकम को MS एडवांटेज स्ट्रेटजीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की जैसी शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया, जिन पे परोक्ष रूप से कार्तिक पी चिदम्बरम का कंट्रोल था। निवेश का ढोंग इन निधियों को MS वैसन हेल्थ केयर को और MS AGS हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों में निवेश कर सफेद करने की कोशिश की गई। विदेशों तक तार है। अपराध की इस आय की दुनिया को भर के अलग अलग न्याय क्षेत्रों में जटिल लेन देन के जरिए घुमाया गया। इसके बाद इसे भारत और विदेश में चल अचल संपत्तियों में इन्वेस्ट किया गया। इस पूरे सिंडिकेट से अर्जित कुल काली कमाई लगभग 65.88 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें से अब तक 64.97 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जिस पर निर्णायक प्राधिकारी की मुहर भी लग चुकी है। तो ऐसे में पवन खेरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। किस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं, ये कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरानी वाली बात है। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वह तैयार था इस चीज़ के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुला कर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे भी कमजोर किया जाए। 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी बनाम विभू प्रसाद आचार्य मामले में फैसला सुनाया था कि लोक सेवकों पर PMLA के तहत केस चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। इस फैसले की आड़ लेकर कई आरोपी ट्रायल को लटकाने की कोशिश कर रहे थे। इसी देरी का तोड़ निकालते हुए ईडी ने तेजी दिखाई। 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी बनाम विभू प्रसाद आचार्य मामले में फैसला सुनाया था कि लोक सेवकों पर PMLA के तहत केस चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। इस फैसले की आड़ लेकर कई आरोपी ट्रायल को लटकाने की कोशिश कर रहे थे। इसी देरी का तोड़ निकालते हुए ईडी ने तेजी दिखाई। 10 फरवरी 2026 को धारा 197 के तहत पी चिदम्बरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी हासिल कर ली। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।